नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद निषाद, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव जय हिंद समाज पार्टी। आज कुछ मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में फेसबुक लाइव आया हूं और आने के पीछे एक ही मकसद है कि हमारे समाज के लोगों ने 4 बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में 4 बार हम लोगों ने एक पार्टी को अपना विश्वास और अपना वोट इसलिए दिया था कि जो हमारे समाज के मुद्दे हैं उनको सॉल्व किया जाएगा और समाज के लोगों की सुरक्षा और उनके मान सम्मान को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज के साथ क्या कर रही है, इसी मुद्दे पर मैं अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। और इसमें सबसे पहला मुद्दा यह है कि गोरखपुर में हमारे समाज का मठ बाबा मच्छिंद्र नाथ निषाद जी का जो गोरखपीठ मठ है, आप लोग जरा देखिए कि अभी आदित्यनाथ योगी जी द्वारा 6 प्रमुख मार्ग बनाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर जो गोरखनाथ पीठ के जो महापुरुष थे, जो संत थे, उन्हीं के नाम पर प्रवेश द्वारों का नाम रखा जाएगा। और जिन 6 प्रवेश द्वारों में जो गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर थे, उनके गुरु थे बाबा मच्छिंद्र नाथ जी, और गोरखनाथ जी को उनका मानस पुत्र भी कहा जाता है। इतने बड़े संत के नाम के ये जो 6 द्वारें रखी जा रही है, इनके ऊपर बाबा मच्छिंद्र नाथ निषाद जी के नाम पे उनका नाम क्यों नहीं रखा जा रहा है? क्या दिक्कत है, हमको समझ में नहीं आ रही है। इसलिए नाम नहीं रखा जा रहा क्योंकि वो निषाद समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज के इतिहास को मिटाना चाहती है। तो मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये सरकार कहती है कि हम हिंदुओं की सरकार हैं, तो क्या बाबा मच्छिंद्र नाथ हिंदू नहीं हैं? क्या आप उनके नाम पर एक द्वार का नाम रख दोगे? आपको क्या दिक्कत है भाई? तो ये हमारे समाज के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि अभी विगत 25 जुलाई को फूलन देवी जी का बलिदान दिवस था। हम लोगों ने लखनऊ में मनाने का काम किया और हमारे समाज के तथाकथित एक नेता हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम समाज के रक्षक हैं। आज योगी जी की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं। वो नेताजी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप हमको बताइए कि फूलन देवी बलिदान दिवस तो आप लोगों के दम नहीं था आप लोगों के अंदर कि आप मनाओ, लेकिन मैंने अपने लोगों से कहा कि जो इनके विधायक हैं, जो 6 विधायक जीत करके गए हैं, 18 टिकट आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिया और जो 18 लोग जीत करके गए हैं, उन लोगों ने अपने ट्विटर या फेसबुक पर उनको एक श्रद्धांजलि लिखने की औकात इनकी नहीं थी। और मैं दूसरे लोगों की तो छोड़िए, जो इनके पुत्र हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सांसद और विधायक हैं, इन लोगों ने फूलन देवी के नाम पर एक दिन अपने फेसबुक पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की। इस तरह इतनी बड़ी चमचाई आप लोग करेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण है। फूलन देवी की वजह से आज समाज का मान सम्मान स्वाभिमान है और आप लोग अपने लालच और स्वार्थ में इतने डूब गए हो और अपनी चमचई में आप लोग इतने डूब गए हो कि डर के मारे आप लोग फेसबुक और ट्विटर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करते हो। शर्म आती है आप लोगों के ऊपर। तीसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे समाज का एक बेटा, देवरिया की गौरी बाजार की घटना है। योगी जी की पुलिस जा करके और उसको इतना पीटा कि उसके कान से खून आ रहा है और उसका पूरा परिवार को प्रताड़ित करने का काम किया गया और मारने का काम किया गया। और वो इस बात को कह रहा है बेचारा कि वो निषाद पार्टी का कार्यकर्ता था। आप बताओ, आप कहते थे घूम घूम करके चुनाव में कि हम सत्ता के साथ जाना चाहते हैं, जिसके पास पावर है उसके साथ जाना चाहते हैं। तो आज तो आप सत्ता में और पावर के साथ हो, तो बताओ आप अपने कार्यकर्ता को क्यों नहीं बचा पा रहे हो? योगी जी की पुलिस जा करके उसको पीटती है, उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार करती है और आप कुछ नहीं करते हो। तो जब आप अपने कार्यकर्ता को नहीं बचा सकते हो तो निषाद समाज का भला क्या कर सकते हो आप? तो मैं समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 4 बार वोट देकर के जिताया, लेकिन हमारे जो महापुरुष हैं इनको दिक्कत क्या है? आदित्यनाथ योगी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है और वो महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं। मैं भी मानता हूं, इस बात से मुझे कोई दुख नहीं है,
लेकिन फूलन देवी भी तो समाज में सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण की प्रतीक थी। क्या उनके नाम पर एक ट्वीट कर देते तो आपको क्या दिक्कत थी? लेकिन आप इसलिए नहीं ट्वीट करना चाहते हैं कि आपको और आपकी बिरादरी को दिक्कत है हमारे फूलन देवी से। तो समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा, और जब तक आप समझोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय समाज, जय हिंद, जय निषाद।